हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक योग की पूर्णता को पढ़ रहे थे और जिसका टाइटल है योग शरीर तथा मन का संयम। और बात यहाँ तक आई थी कि वास्तव में हमारा शत्रु और हमारा मित्र कौन है। हम स्वयं है, हमारा मन है। मन अगर आत्मा की तरह कार्य करे, जो हम है वैसा स्वरूप के अकॉर्डिंग कार्य करे, तो वही हमारे लिए फेवरेबल हो जाता है और हमारा परम मित्र बन जाता है। और मन हमें अपने आप को ध्येय समझते हुए कार्य करे, इस जगत में बांधने वाले कार्य करे, तो वही हमारे लिए परम शत्रु हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो इस जगत में बांध रहा है। उसके लिए हमें विरक्ति की तलवार चाहिए होती है। जो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। और गुरु, अगर उसमें फिर ये बात आई थी कि अगर कुछ हमारे सुधारने के लिए तीक्ष्ण शब्दों का भी यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। अब हम आगे स्टार्ट। भगवत गीता में अनेक स्थानों पर जीवन की भौतिक धारणा की भर्त्सना की गई है। जो ये सोचे कि उसने जिस देश में जन्म लिया है वह उपास्य है, अथवा जो तीर्थ स्थलों पर जाकर भी साधुओं की अवहेलना करे, वह एक गधे के समान है। तो क्या बात की जा रही है कि जगह जगह पर कि भौतिक धारणा जो हम करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हुए करते हैं। उसकी भर्त्सना, उसके लिए भगवान डांट रहे हैं बेसिकली हमें। हम पूरी तरह से इंडल्जेंट देहात्म बुद्धि में, वही हमारी सबसे बड़ी अविद्या है। हम क्या सोचते हैं? हमने इस कंट्री में जन्म लिया तो हम ये हो गए, तो बस ये अपने हैं, बाकी सब बेकार है। जबकि हम जो है सोल, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम सोचते हैं हम इस घर में जन्म लिए हैं तो बस इतने लोग मेरे हैं, बाकी कोई नहीं है। इस तरीके से हम बहुत ज्यादा मतलब देहात बुद्धि करते हैं कि मैं और मेरा, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। और ये मेरे हैं तो इनसे मुझे लगाव होना चाहिए, बाकी से कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जिए मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फर्क पड़ता है तो एक सहानुभूति टाइप या शोक सभा, जैसे कि अब आजकल जो एक न्यूज में चल रहा है, उसके बाद क्या है? हम शोक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उससे ज्यादा। बट उसकी जगह कोई अगर हमारा व्यक्ति, हमारा कोई परिजन, हमारा कोई रिलेटिव होता तो हम ज्यादा दुखी होते। यस और नो? राइट। तो वही बात की जा रही है कि हम बहुत ना मतलब बहुत मैं और मेरा की भावना में फंसे हुए हैं कि इस बॉडी में तो ये हम हो गए, इंग्लिश हो गए या हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। जबकि वास्तव में सोल का तो इससे कोई मतलब होता ही नहीं है। दूसरी बात की क्या की जा रही है कि तीर्थ स्थलों पर जाकर भी अगर हम साधुओं की अवहेलना करें। अब जैसे हम कहीं गए, हम किसी धाम में गए, हम वृंदावन धाम गए, अब वहां वो बिल्कुल स्पिरिचुअल डिवाइन प्लेस है। वहां पे जाके हम कहें कि ये देखो यहाँ कूड़ा पड़ा है, ये देखो यहाँ भी लोग ऐसे रहते हैं, तो ये बहुत बड़े अपराध होते चले जाते हैं आज भी। चांस की बात है, बात ही यही आ रही है, तो मैं उस पॉइंट को लिंक कर दे रही हूँ कि वैष्णव निंदा का क्या वो है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा शुद्ध वैष्णवी होगा, सिर्फ उसकी निंदा करने से ही मतलब अपराध होता है। जबकि ऐसा नहीं है। आपको जो एग्जाम्पल मैंने सुना उसमें क्या बताया? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के प्रति उनकी जो माता थी, सौतेली माता थी, सुरुचि, उन्होंने अपराध किया कि तुम्हें अगर राजा की गोदी में बैठना है तो मेरे मुझसे जन्म लेना होगा। इस तरीके से छोटे बच्चे से अपराध किया। वो उस वक्त भक्त नहीं थे, वो बाद में जाकर भक्त बने। और भक्त बने भी नहीं थे, उससे पहले का अपराध किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सुरुचि थे, उनके जो बेटे थे उत्तम, उनको एक यक्ष ने मार दिया। और उस दुख को सुरुचि सहन नहीं कर सकी और वो भी मर गई। तो जो अभी भक्त बने नहीं है, बनने वाले हैं, उसके प्रति किया गया अपराध से इतना होता है। तो जो भक्ति कर रहे हैं, हाँ हो सकता है कुछ दोष उनमें दिख सकते हैं, लेकिन उनकी निंदा भी हमें करनी नहीं चाहिए। आपसे नहीं बैठ रहा है तो आप थोड़ा दूर रहिए, सम्मान फिर भी कीजिए लेकिन थोड़ा दूर रहिए। लेकिन निंदा आदि ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे हम धाम गए, अब वहां पे जाके यहाँ देखो ऐसे पढ़ाए, यहाँ देखो बहुत गर्मी है, ये है वो, तो हम वहां पे कोई कोई टूर करने तो गए नहीं है।
वहां पे हम साधुओं का संग करने गए हैं। ऐसी कोई अलग अलग स्पीकर हो सकते हैं। कोई उसका थोड़ा कम अच्छा बोल पा रहे हो या अच्छा बोल रहे हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहे हो आप, तो आप उसकी अवहेलना करने लग जाओ, इनकी सुनेंगे, इनका लेक्चर नहीं सुनेंगे। ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो हम महामूर्ख है। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे कि शत्रु सदैव क्षति पहुंचाने के विषय में सोचता रहता है, वैसे ही अप्रशिक्षित मन भी व्यक्ति को भौतिक बंधन से नीचे घसीटता रहता है। एक शत्रु का कार्य क्या होता है कि जो उसका शत्रु है उसको किसी भी तरीके से नीचे करा जाए, उसको हमेशा क्षति पहुंचाई जाए। तो अगर अगर हमारा मन ट्रेंड नहीं है, उसको गुरु के संरक्षण में नहीं रखा गया है, शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चला है, एसोसिएशन में नहीं है, तो क्या होगा? हम और ज्यादा मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में इंडल्ज होते चले जाएंगे, नीचे घसीटते चले जाएंगे, और हमारी क्षति तो पहुंच रही है। हम और ज्यादा बंधन में पड़ रहे हैं, एक और जन्म, एक और जन्म, एक और जन्म, तो हमें क्षति पहुंच रही है ना। दैट्स वाई इस केस में मन हमारा क्या हो गया? शत्रु। और अगर हमारा मन हमें ऊपर उठाने वाले कार्य करता है, तो उस केस में हमारा मन फेवरेबल है, वो हमारे लिए हमारा मित्र हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमें यहाँ से छुटकारा पा रहा है, दिला रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे रहने में क्या क्षति है। तो आप सभी जानते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सिर्फ दुखी का ही घर है, यहाँ दुख मिलते ही हैं। सो कॉल थोड़ा बहुत सुख मिल जाए तो उसके बाद फिर दुख आता ही है, आता ही है। या अगर कोई सुख मिल रहा है तो उसके पीछे कितना परिश्रम होता है, जिसमें दुख तो प्राप्त होता ही है। आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, एग्जाम क्रैक हो गया, चलो बहुत सुख की प्राप्ति हो गई, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल कितना है, क्या आपने टेंशन नहीं ली होगी इसको लेके? होगा नहीं होगा, कैसे होगा, हाय हो, तो दुख तो आता ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाएंगे, तब हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल पाएगी। सारे बद्ध जीव मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। चूंकि मन अन्य इंद्रियों का निर्देशन करता है, इसलिए मन को मित्र बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इंद्रियां, सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं अगर मन को कंट्रोल कर लिया। मन के निर्देश पर सारी इंद्रियां कार्य करती है, इसलिए हमें मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमारा मन कहता है ये कर, ये कर, कई बार हमें पता होता है ये चीज सही नहीं है, स्टिल हमारा मन कर रहा होता है, और हम हार जाते हैं। अगर हम एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, गुरु के संरक्षण में नहीं रहेंगे, तो हम हार जाते हैं। इसलिए मन को मित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम संघर्ष ही करते रहेंगे बार। जैसे अब मैं जैसे हमारे जो सेंसेस है, आंख का कार्य क्या है? किसी रूप को देखना। तो हम उस दृश्य को, उस पर्सन को, किसी भी चीज को बार बार उस रूप को देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे। और तो हमें पता है हो सकता है सही नहीं हो, फिर भी हम उसको देखते चले जाएंगे। ऐसी कोई सुनने की चीज है, अब हमें उसको सुनना, हमें मतलब भगवान से इतर बात है जो नहीं सुननी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको सुने चले आते हैं, सही है, सही है। किसी से हमारा बैर है थोड़ा, तो उसकी कोई बात कर रहा है तो हम उसकी भी बात करने लग जाते हैं, फालतू की चीजों में टंग लगाते हैं अपनी, कुछ भी खाने बैठ जाते हैं। पता है हमें कि होटल्स रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए, बट नहीं, हम तो खाएंगे। तो हम अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहे होते हैं। उस वक्त आप अपने मन से हार गए, अगर आपने प्रसाद नहीं खाया और भोग मतलब बिना भगवान को ऑफर करे खा लिया, तो आप अपने मन से हार गए, हम अपने मन से हार गए। और वो एक हमारे लिए एक और जन्म का निर्माण कराएगा ही। इसलिए मन को जीतना, मन को मित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। चितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुखा दुखेशु तथा मान अपमानयो। अब अगर मन को जीत लिया तो उससे फायदा क्या होता है? जिसने मन को जीत लिया उसने पहली परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप मान अपमान एक से है। तो अगर मन को जीतने का अर्थ क्या हो गया कि हम सोल लेवल पर कार्य करने लगे। जब हम आत्मा के लेवल पर कार्य कर रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, तो भगवान हमें मिल जाएंगे। और जब हमें भगवान मिल रहे होते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है, संतोष आता है, और हमें इस जगत की जो डुअलिटी है, सुख दुख, ठंड
गर्मी, मान अपमान, इनसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है, ये सब बॉडी लेवल का है। जो सुख आ रहा है वो भी इस बॉडी लेवल का आ रहा है, जो दुख आ रहा है वो भी इस बॉडी लेवल का आ रहा है। जो ठंड है वो भी इस बॉडी लेवल को है, गर्मी भी इस बॉडी लेवल को है। जो सम्मान मिल रहा है वो भी सामने वाला आपकी बॉडी को देख के दे रहा है। असम्मान कर रहा है तो भी बॉडी को देखकर ही कर रहा है। वास्तव में हम जो है वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। और वो एक अलग ब्लिस में होता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए मन को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों में आपको लगेगा कि मन कह रहा है ये कर लेते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। हम अगर अंडर में रहेंगे, गुरु के अंडर में रहते हैं, अगर हम एसोसिएशन में रहते हैं, डिवोटी एसोसिएशन में साधना प्रॉपरली हम करते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कई बार हो सकता है हम मन से हार जाए, पर बहुत सारे चांसेस ऐसे भी होंगे कि हम मन को हरा दें। ठीक है? तो वो 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 जो पॉइंट है जिसमें हम जीत रहे हैं, वो भी हमें ध्यान रखने चाहिए कि हम तब जीते थे, तब जीते थे, तब हार गए, ठीक है, तब जीते थे, तो तब जीत सकते हो तो अब भी जीत सकते हैं। तो ऐसा में एनालिसिस भी करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने आप को। यस, वी कैन डू, वी कैन डू। जरूरी नहीं है अब आपके सामने बहुत सारी चीजें लगा दी जो ऑफर नहीं है, मन कर रहा है खा ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें हमें रिमाइंड करना चाहिए हमने क्या पढ़ा है, भगवान ने गीता में क्या करा है, हमने गुरु के मुख से क्या सुना है, हमने लेक्चर्स में क्या सुना है, शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है, क्या करना चाहिए, वो हमें सोच लेना चाहिए। मन के, अब जैसे बताया गया है कि बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो आप प्रसादी तुलसी को मिलाकर आप ग्रहण कर सकते हैं, वो भी प्रसाद ही माना जाएगा। अब आपके मन में क्या आ सकता है? आप रेस्टोरेंट में गए हो, कहीं गए हो, भैया ऐसा तो होता है, सुना है शास्त्र के अकॉर्डिंग ये बात सच भी है कि अगर प्रसादी तुलसी किसी में मिला दिया जाए तो वो प्रसाद ही बन जाता है। तो अब हर बार हम तो बाजार का ही खाएंगे, हर बार ही उसको आप यूज करने लग जाओ तो ठीक है, वो प्रसाद बन जाएगा, लेकिन इससे प्रेम तो नहीं डेवलप होगा ना भगवान से। भगवान आप भगवान का झूठा खाओगे, वो प्रेम तो अलग ही हो गया ना। कोई किसी का झूठा कब खाता है? जब वो उससे बहुत प्रेम करता है। तो एक होता है पाप काटने के लिए आप कर रहे हो, एक होता है प्रेम करने के लिए कर रहे हो। डिफरेंस समझ में आ रहे हो? आप तुलसी मिला ले रहे हो, वो सिर्फ इसलिए मिला रहे हो कि आपको पाप ना लगे। और अगर आप ऑफर करके खा रहे हो, दैट मीन्स आप प्रेम कर रहे हो। तो कृष्ण प्रेम चाहिए तो ऑफर ही करना चाहिए। तो इसलिए मन को हमें समझाना चाहिए कि ठीक है, बहुत इमरजेंसी की बात है, कल है कहीं हम 5 दिन की ट्रिप पे गए तो नहीं बन कम पड़ गया प्रसादम, तब हम कर सकते हैं। तो रेयर केसेस की, आप बहुत बीमार हैं तो केसेस की बात अलग है। बट हर बार अगर आप ऐसे कर रहे हो तो पाप जरूर कर सकता है, लेकिन प्रेम की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? तो इसलिए हमें अपने मन को ट्रेन करना चाहिए। नहीं, आज तो हम कर सकते हैं ना, तो आज हम नहीं करेंगे। आज हम बना सकते हैं प्रसाद, तो हम नहीं करेंगे। मन के प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति वास्तव में शांति लाभ करता है, क्योंकि मन हमें सदैव अनित्य वस्तुओं की ओर खींचता है। जिस प्रकार एक बेलगाम घोड़ा रथ को विनाश मार्ग पर खींचता है। यद्यपि हम स्थायी तथा नित्य हैं, किंतु किसी न किसी कारणवश हम अस्थायी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो गए हैं। किंतु यदि मन कृष्ण पर स्थित हो जाए तो उसे सरलता से प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या बात की जा रही हो, ये आप सब लोग अपनी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे। जैसे कोई घोड़ा है, उसकी कोई लगाम नहीं है, तो वो जिधर जाएगा बेलगाम उधर ले जाएगा हमें। ऐसी अगर हम मन को खुला छोड़ देंगे तो वो हमें हमेशा मटीरियलिस्टिक मंडेन मैटर्स पर, या जो इस भौतिक चीजें हैं, भोग की चीजें हैं, उनकी ओर खींचेगा। कभी भी हमारा मन, जब हम भक्ति में नहीं आए, तो उससे पहले कभी मन का ना कभी भी ये थॉट आया कि हम भजन कर लेते हैं, हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, हम कथा सुन लेते हैं? नहीं आया। ऑब्वियसली नहीं आया, नहीं तो तब से कर रहे होते ना। वो तो जब किसी ने बताया हमें तब जाके किसी, तब हम कर पाए, नहीं तो इतने साल जितने भी हमने ऐसे बिना भक्ति के निकाले हैं। तो अगर कभी भी शाश्वत जीवन की तरफ, शाश्वत वर्ड ही नहीं सुना होगा, इटर्नल।
तो हम करते क्या। लेकिन भोग की चीजों के लिए तो हमें कभी नहीं सोचना पड़ा ना, अपने आप हमारा आकर्षित हो गया ना ध्यान, अपने आप हम अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट जेंडर के लिए। अपने आप हम भोग की वस्तुओं को ये ट्राई करते हैं, ये खाने का ट्राई करते हैं, वो खाने का ट्राई करते हैं, अपने आप हो जाता है। उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाता है, मन हमारा अपने आप खींचा चले जाता है। लेकिन भक्ति में हमारा मन कभी नहीं गया जब तक हमने स्टार्ट नहीं करी। राइट। लेकिन जब एक बार कृष्ण पे स्थित हो जाए तो हम कंट्रोल कर पाते हैं ना। अब हमें पता है कि हमें मूवीज नहीं देखनी तो हम नहीं देखेंगे, भोग नहीं खाना, नहीं खाएंगे, प्रसाद खाना है मतलब, ठीक है तो वो खाएंगे। हमें पता है कि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब कुछ करना है। तो उससे हम सीखते चले जाते हैं और फिर हम आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, 100% हम सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे बट कुछ तो कर पा रहे हैं, पहले से कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सिर्फ नाम जाप से, कथा श्रवण से, भक्ति करने से जब इतना 10%, 5%, 2%, कुछ भी परसेंट इंप्रूव हुआ है, तो बाकी का इम्प्रूवमेंट भी 80-90% जो रह गया है, 95-98, वो भी उसी प्रोसेस से, नाम जब से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कथा श्रवण इत्यादि से ही होगा। कोई और दूसरा उपाय नहीं है। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम सोचे ये अडॉप्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। नाम जाप करते रहिए, कथा श्रवण करते रहिए, प्रसाद पाते रहिए, सब हो जाए। जिस प्रकार एक महान सेनापति द्वारा रक्षा करने पर किला सुरक्षित रहता है, उसी तरह यदि मन कृष्ण को उसी तरह यदि कृष्ण को मन रूपी किले के समक्ष स्थित कर दिया जाए तो शत्रु के घुसने की कोई संभावना नहीं रहती। मन को वश में करने में भौतिक शिक्षा, संपत्ति तथा शक्ति सहायक नहीं बनते। क्या बात की जा रही है, जैसे कोई किला है, किले के आगे कोई बहुत महान सैनिक खड़ा कर दिए जाए तो किले की सुरक्षा हो जाती है। तो ऐसे हमारा मन भी एक किला है, उसमें कोई भी भौतिक विचार आ सकते हैं, भौतिक इच्छाएं आती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, अपने मन के पास किसको खड़ा कर देना है, भगवान कृष्ण को खड़ा कर देना है। सो दैट कोई भी भौतिक ये सारे अनर्थ हमारे चले जाए और भगवान मतलब सुरक्षित रहे, हमारा मन भगवान में ही हमारा मन लगा रहे। और और कोई तरीका नहीं। आप सोचो बहुत पैसे से मन को कंट्रोल कर लेंगे, बहुत ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से मन कंट्रोल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई एकेडमिक्स ले लेंगे उससे हम समझदार बन जाएंगे, तो कुछ भी सहायता नहीं होगी। जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे पहले इवन हमने कंट्रोल वर्ड ही नहीं सुना था, हमने सेंस कंट्रोल वर्ड ही नहीं सुना है, कभी सोचा ही नहीं है कि हमने हमें कंट्रोल भी करना चाहिए। कभी सोचा नहीं खाने पे ऐसे आइटम्स में कंट्रोल करना चाहिए, कुछ देखने में कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल सुना ही नहीं है हमने कभी। तो भक्ति में आने के बाद पता चल रहा है, कृष्ण को लाए हैं तब हमें पता चला। इसलिए कृष्ण को अपने किले में, अपने मन रूपी किले में हमेशा रखिए, सो दैट कोई भी शत्रु, कोई भी वासना उसमें घुस ना पाए। एक महान भक्त प्रार्थना करता है, मैं कब आपका सतत चिंतन करने में समर्थ होऊंगा। मेरा मन मुझे सदैव जहां तहां खींचता रहता है, किंतु जैसे ही मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करने में समर्थ होता हूँ वह शांत हो जाता है। जब मन शांत हो तो परमात्मा पर ध्यान संभव है। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। योग पद्धति में मन को वश में करके उसे हृदय में बैठे परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। भगवत गीता का उपयोग श्लोक दर्शाता है कि जिसने मन को जीत लिया है तथा अस्थाई वस्तुओं से आसक्ति छोड़ दी है, वह परमात्मा के ध्यान में मग्न हो सकता है। ऐसा मग्न होने वाला समस्त द्वंद्वों तथा मिथ्योपाधियों से मुक्त हो जाता है। क्या बात की जा रही है यहाँ पर, कि मन हमारा सदैव इधर उधर उधर इधर इधर करने में खींचता रहता है, 24 घंटा एजिटेट रहता है, फ्लिकरिंग रहता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। पर जैसे ही इन्हें भगवान के चरण कमलों में, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित किया जाता है, ये शांत हो जाता है। ये हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम आज सपोज किसी बात से परेशान है, लेकिन कथा में जब आते हैं तो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए हम उस कष्ट को, उस शोक चीज को भूल जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी चीज का आंसर चाहिए तो हमें कथा के माध्यम से वो आंसर भी मिल जाता है और हम शांत हो जाते हैं। और जब तक हम शांत नहीं होंगे, हमारा मन शांत नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तब तक हम भगवान पे ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। तो मन को जीतने का क्या
प्रोसेस बताया गया है कि हमें क्या करना है। हमें विरक्ति लेनी है, वो कहाँ से आएगी, हमें भक्तों का संग करना है, गुरु के संरक्षण में रहना है, वैसा हमें करना है शास्त्र के अकॉर्डिंग। और अभ्यास करना है, वो आएगा रेगुलरिटी से, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से। उससे क्या होगा, उससे हम भगवान में सतत रूप से ध्यान लगा पाएंगे। और मटेरियल अटैचमेंट्स, जो मटेरियल हमारे डेजिग्नेशन है, अभी तो नहीं, अभी तो हम नहीं भूल पाए हैं सब कुछ, अभी तो हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, एकदम से पूछा जाए आप कौन है तो हम अपना अपना नाम ही बताएंगे। बट जैसे जैसे कंटेमिनेशन कम होगा, वैसे वैसे हम इस मिथ्या अहंकार से, मिथ्या उपाधि से हम मुक्त हो जाएंगे। और वास्तव में योग की पूर्णता का यही अर्थ है कि अपने आप को, अपने मन को सतत लगातार कृष्ण में लगाए रखना। अभी हम लगातार नहीं लगा पाते हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिगर स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा बन पाता है। तो उसको करते रहिए, बस प्रोसेस है, इसको छोड़िए नहीं। और एक दिन डेफिनेटली हम सब भगवान के धाम होंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। योग की पूर्णता बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.